अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे दुआ में याद रखते होंगे और आप सब भी मेरी दुआ में हमेशा शामिल हैं। ये जिन लोगों को इत्तेहाद रेल का पता है उनको तो ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग किधर जा रहे हैं, किस तरफ कोई रास्ता जाता है। लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, हम लोग जा रहे हैं जी सऊदीया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करने के लिए। अल्लाह पाक हमारा सफ़र भी कबूल करे, हमारी इबादतें भी कबूल करे, हमारी मुशक्क़तें, हमारी थकावटें सब कबूल करे, हाज़िरी भी कबूल करे और हज़ूरी भी कबूल करे इंशाल्लाह। हम लोग बाय रोड जा रहे थे और अपनी गाड़ी पे जा रहे थे, बाय बस हम लोग नहीं जा रहे थे। बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था, हमने बहुत सी गलतियाँ की हैं, लेकिन ठीक है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता ही सीखता है। ये अभी रास्ते में सऊदीया के रास्ते में एक आया था पेट्रोल पंप, ये हम लोग ने आई गेस अबू धाबी क्रॉस कर लिया था। अब हम सिले बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। वो जो एक ब्लू गाड़ी नज़र आ रही है जिसके ऊपर ढेर सारा सामान है, वो हमारी ही है। उस पर बहुत ज़्यादा सामान हम लोग ने कैरी किया था, क्योंकि 1 महीने के लिए हम लोग जा रहे थे। सामान बहुत ज़्यादा था और बच्चों के साथ तो वैसे ही बहुत हो जाता है। खैर यहाँ पे हम लोग जब निकले थे, हम लोग को ये भी था, बहुत से लोगों ने बताया था कि आप रास्ते में स्टे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। रास्ते में स्टे की क्या कंडीशन होती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और सामान किस तरीके से होना चाहिए, गाड़ी की क्या कंडीशन होनी चाहिए, पेपर क्या चाहिए, बॉर्डर पे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इंटरनेट आपको किस तरीके से आप पैकेज ले सकते हो, कौन सा पैकेज ले सकते हो, ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, लोकेशन का क्या हिसाब होता है। मैप्स समटाइम्स आपको सही गाइड नहीं कर रहे होते हैं। अलग अलग टाइप के मैप्स अपने 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 फ़ोन में किए होते हैं, वो सही गाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपको रोड्स का कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप बाय रोड जा रहे होते हो। सिर्फ ये इतना आसान नहीं होता है। रास्ते में एक रास्ता आता है बॉर्डर क्रॉस करने से पहले भी और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी। पहले तो फिर भी कुछ हद तक सिक्योर है, लेकिन जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हो तो उसके बाद एक रास्ता ऐसा आता है जो बहुत ही, एक तरह से खौफनाक भी कह सकते हैं, ख़तरनाक भी कह सकते हैं, बहुत डेंजरस रास्ता। अच्छा खैर, ये अभी हम लोग बॉर्डर तक पहुंच गए थे। वहाँ से आपको रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती, आप वहाँ पे फ़ोन नहीं चला सकते हो, पिक्चर नहीं ले सकते हो, वीडियोज़ नहीं बना सकते हो। और ये जो रात की वीडियो नहीं, हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं की है, ये हम लोग वापस आ रहे हैं बॉर्डर से वापस अबू धाबी की तरफ। हम लोग बॉर्डर तक पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही हमने बॉर्डर पे जाके वहाँ पे अपने पेपर्स दिखाए तो कुछ रीजंस की वजह से हमें आगे से यू टर्न करना पड़ा और हम वापस आ रहे थे। ये जो रात का व्यू, ये हम लोग किसी और पेट्रोल पंप पे रुके क्योंकि बिल्कुल ही हिम्मत ख़त्म थी, एनर्जी लेवल बिल्कुल ही ज़ीरो पे आया हुआ था। इतना ट्रैवल करके, तकरीबन 8 से 9 घंटे ट्रैवल करके हम लोग गए थे बॉर्डर तक। फिर वहाँ पे भी टाइम लगा, तो वहाँ पे उतर के ऑफिस में गए, सारी डिटेल्स वगैरह जो भी हमसे मिस्टेक्स हुई थी वहाँ पे टाइम लग गया। फिर हम लोग वहाँ से वापस आए, 8-9 घंटे की ड्राइव करके वापस आ जाए। पहले हम लोगों ने बीच में सोचा कि हम लोग अबू धाबी और सिला बॉर्डर के बीच में जो 2-3 होटल्स आते हैं वहीं पे कहीं पे स्टे कर लेते हैं, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई आगे चले जाएं, दुबई में जो भी हम लोगों से मिस्टेक्स हुई हैं, जो पेपर वर्क में गलती हुई है वो कवर करके फिर वापस आ जाएं। वो भी ठीक नहीं था, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पे कहीं पे स्टे करते हैं तो ऑब्वियसली उस एरिया में रेस्टोरेंट्स नहीं थे, खाने की प्रॉब्लम आनी थी। और अगर बुफ़े लेते तो सब अपना एक बजट लेके जा रहे थे, वो सारा बजट ऊपर नीचे हो जाना था आगे का। और इतनी चीज़ें ख़राब हो रही थी इस समय कि हम लोग का आगे रियाद में स्टे था, वो हमें एक दिन का मार्जिन चलो मिल गया, लेकिन फिर पाकिस्तान से कुछ गेस्ट आ रहे थे, उनकी फ़्लाइट थी, हम लोगों ने इस हिसाब से रखी थी कि हम पहुंच जाएंगे इतने दिनों में, 2 दिन में हम लोग पहुंच जाएंगे, तो चलो आगे जाके हम उनको एयरपोर्ट से रिसीव कर लेंगे। लेकिन वो भी कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि अब एक दिन हमारा बीच में ही ज़ाया हो गया था। जो हमने रियाद में स्टे करना था वो कैसे भी करके कवर करके हमने फिर आगे उनको भी रिसीव करने के लिए पहुंचना था। एनी केस मदीने पहुंचना था हमने। हम डायरेक्ट मदीने गए थे, मक्का हम लोग नहीं गए थे, क्योंकि इतनी थकावट के बाद अगर हम लोग मक्का जाते तो आपको पता है एहराम की बहुत सी पाबंदियाँ आ जाती हैं और उम्रे की भी बहुत सी पाबंदियाँ होती हैं। आप मक्का की हदूद में दाखिल होने के बाद लाजिम है कि आप पहले उम्रा करें, ऐसा नहीं है कि आप जाके आराम करें। हाँ, अगर कोई सीरियस इशू है, जहाँ तक हमारा इल्म है, जितना हमें पता है, अगर आप एहराम की पाबंदियों में रह सकते हैं तो आप आराम करके जाएं और जाके उम्रा करें, लेकिन एहराम की हालत में एहराम की नीयत करके एहराम की पाबंदियों का ख्याल करते हुए। ये हमारी नॉलेज है। फिर भी जो भी उम्रा पे जाए वो अपने तौर पे ज़रूर किसी आलिम से मिले, आलिमा से मिले, सारी डिटेल्स ले, सारी नॉलेज ले, उसके बाद जाएँ। खैर, ये नेक्स्ट डे है हमारा, हमने दोबारा से अपना सफ़र शुरू किया था शारजा से। फिर हम लोग दोबारा से जा रहे हैं। अभी हम लोग दुबई में एंटर हुए थे, हमने अपना पेपर वर्क कंप्लीट करना था, उसके बाद दोबारा हमने आगे जाना था।
ये पेपर वर्क और सामान और हर चीज़ के साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है वैक्सीन। यहाँ पर दुबई में फ़्लू की वैक्सीन लग रही है। जो भी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, जो भी सऊदीया जा रहे हैं, उन सब के लिए फ़्लू की वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान से जो हमारे गेस्ट आए थे उनको कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उनको कोई फ़्लू नहीं, कोई खांसी नहीं। ये जो भी हुआ था, ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ से जा रहे थे उनको ही हो रहा था। इतना फ़्लू, इतनी तबीयत ख़राब। वहाँ पे जगह जगह पे कैंप भी लगे हुए थे। मदीना में मस्जिद कुबा के बाहर कैंप था, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाते हुए वहाँ पे कैंप था। जगह जगह पे कैंप्स लगे हुए थे वैक्सीन के लिए। हमने नहीं लगवाई थी। हमने कहा भाई फ़्लू की वैक्सीन भी क्या ही करना है लगवा के, इतनी वैक्सीन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि याद होगा कोविड की भी वैक्सीन लगी थी। तो ऐसा कुछ हमने किया नहीं, लेकिन फिर वहाँ जाके पता चला कि ये क्यों ज़रूरी थी, लगवानी चाहिए थी। ये हमारा नेक्स्ट डे का ट्रैवल है। अभी हम लोग बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने बॉर्डर क्रॉस किया नहीं है, उसके आसपास भी नहीं पहुँचे। आप अबू धाबी, जब आप शारजा से निकलो, दुबई से निकलो या अबू धाबी से निकलो, आप लोकेशन डायरेक्ट डालें रियाद की। आप सिला बॉर्डर की लोकेशन नहीं डालें, क्योंकि वो कहीं और लेके जाता है। मैप हमें कहीं और ही लेके जाता है। हम लोगों ने थोड़ी देर उसको फॉलो करने की कोशिश की थी मैप को, लेकिन मेरे हस्बैंड को रोड्स का आइडिया था, तो उन्होंने बोला ये हमें कहीं और पहुंचा देगा, तो हम लोग डायरेक्ट रियाद की लोकेशन डालते हैं। हमने रियाद की लोकेशन डाली थी और फिर हमें रास्ते में सिला बॉर्डर आराम से नज़र आ गया था मैप के ऊपर। अदरवाइज़ हमें शो ही नहीं हो रहा था। ये मेरे पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इसको आप उन्हें अवॉइड करना, इग्नोर करना। जब मैं लास्ट टाइम उम्रा के लिए गई थी 2 साल पहले, तब मेरी बेटी 1 साल की होने वाली थी। अब जब मैं उम्रा के लिए गई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा 1 साल का हुआ था, मदीने में ही हुआ। लास्ट टाइम मेरी बेटी 1 साल की होने वाली थी। तब इतनी कुछ वो एक्सपीरियंसेस नहीं हुए थे हमें, बस ठीक है, क्योंकि बेटी थी, मैं थी, मेरा हस्बैंड था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से सब किया था। बेटी भी माशाल्लाह तंग करने वाली नहीं थी, तो इजीली सब हो गया था। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लेकिन ठीक है, अल्लाह के घर में थे, वो मुश्किलें भी इतनी मुश्किलें लग नहीं रही थी, आसानी से कटती जा रही थी। होटल्स हम लोगों ने जाने से पहले ही बुक करवा लिए हुए थे, लेकिन हमारा जहन यही था कि जब हम वहाँ जाएंगे तो जाके एक बार सर्च ज़रूर करेंगे, इधर उधर ढूँढेंगे, कि लास्ट टाइम हमें होटल्स बहुत करीब करीब मिल गए थे। इस दफ़ा भी हमारा यही जहन था कि हम जाएंगे और जाके पहले ढूंढेंगे। मदीना का तो जो हम लोगों ने बुक करवाया हुआ था वो बहुत करीब था, लेकिन क्योंकि पूरे मदीने में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, इस वजह से वो भी बहुत दूर हो गया था। तो फिर हमने जाके ढूंढा था। खैर अभी हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, और ये बॉर्डर क्रॉस करती साथ में मस्जिद थी, तो हम लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए रुके हैं। बाकी की डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।